नमस्कार जी। आज जहाँ आप पहुँचा हूँ ये 47 से जुड़ी हुई तो बातें यहाँ नहीं हो कर सकता, लेकिन बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई बातें ज़रूर कर सकता हूँ। मैं जिस गेट के अंदर एंटर करने वाला हूँ, ये गेट मैंने 20वीं बार लांघा है और तब ये इस तरह से नहीं होता था। बदलाव आ चुके हैं और ये कुछ आवाज़ें आप सुन रहे होंगे, कुछ बच्चों की हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ बुज़ुर्गों की बातें होंगी, तो वो भला कैसे होंगी। ये एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये हमारे शहर की एक बहुत ही खूबसूरत संस्था है। इसे खूबसूरत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं, बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप एंट्रेंस देख रहे हैं, इस एंट्रेंस के अलावा मेरे राइट में कुछ है तो मेरे लेफ़्ट में भी कुछ है। पहले उस राइट वाली चीज़ को आपको दिखा दूं। सबसे पहले यहाँ एक मुझे ये जो है, ये जो लकड़ी का दरवाज़ा देख रहे हैं, ये एक मंदिर है। इस मंदिर को सिर्फ़ और सिर्फ इसी संस्था के लिए बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर सभी बुज़ुर्ग लोग, इस संस्था में रहने वाले बुज़ुर्ग लोग वहाँ वो शाम को आरती भी करते हैं और सुबह सवेरे वहाँ पे पूजा भी होती है। बाकायदा पंडित जी भी हैं, मतलब एक प्रॉपर टेंपल। तो उसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ अज्ञात वीर सैनिक को सलामी करता ये स्मृति चिन्ह है, जो कि मेजर नितिन बाली की याद में बनाया हुआ है। मेजर नितिन बाली हमारे हरियाणा के, हमारे कुरुक्षेत्र के एक वो वीर सैनिक थे जो शहीद हुए थे। और उसके अलावा अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो वो है ये है मेजर नितिन बाली के नाम पर वो म्यूज़ियम। और इस म्यूज़ियम में आप मेरे सराउंडिंग देख सकते हैं। यहाँ जितनी भी चीज़ें रखी हैं ये सारी की सारी सैनिकों की हैं। वर्दियाँ हैं या कुछ मेडल्स हैं, उनकी तस्वीरें हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमें हमारे शहीद सैनिकों की याद दिलाती हैं, उनकी कुर्बानी की याद दिलाती हैं। और यहाँ आकर ये लगता है कि हाँ, वाकई हम लोग किसी सरहद पार किसी ऐसे म्यूज़ियम में हैं जो अमृतसर बाघा बॉर्डर के अंदर आता है। लेकिन ये मेरे शहर में है और शहर का जाना माना म्यूज़ियम है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर 2-3 ऐसी चीज़ें और भी हैं जो एक ही प्रांगण के अंदर हैं। और इसके बाद बाहर अगर मैं निकलूँ और मेरे दाएं हाथ में है एक, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ वहाँ क्या लिखा हुआ है। माता अशरफी देवी डे केयर सेंटर का शिलान्यास। ये अभी हुआ था, थोड़े वक्त पहले ही शिलान्यास हुआ था। अब इसके अंदर क्या है, ये है जी डे केयर सेंटर। इस डे केयर सेंटर को जो यहाँ के संस्थापक हैं जय भगवान सिंगला जी, उन्होंने बड़ी अच्छी सोच के साथ इसे बनाया है और ताज़ा तरीन बनाया है। और उनकी सोच ये है कि शहर भर के अंदर न जाने ऐसे कितने बुज़ुर्ग हैं जो अपने घरों में ही बैठे रहते हैं, जिनके बच्चे, जिनके पोता पोती भी अपने अपने काम पे चले जाते हैं और वो लोग जब घर पे अकेले रह जाते हैं तो उनका वक्त नहीं गुज़रता। वो यहाँ आएँ और यहाँ अपना वक्त भी गुजारें और अपने अनुभव हमारे साथ यहाँ साझा करें। और इस डे केयर सेंटर के अंदर देखिए ना क्या क्या है। लाइब्रेरी, इन्होंने यहाँ बहुत खूबसूरत एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ पे बड़ी सारी किताबें हैं। उसके बाद अच्छा, ये जितने भी आप ऊपर मोमेंटोस देख रहे हैं ये इस संस्था को मिले हैं अच्छे कामों करने पर। जितने भी यहाँ मेडल्स हैं वो इन्हीं की निशानियाँ हैं। और उसके बाद एंटर करते ही यहाँ ये कंप्यूटर टेबल है जिसके ऊपर पूरा डेटा लिखा जाता है और इसके अंदर सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। और बाहर की तरफ अगर मैं निकलूँ तो बाहर मैं आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। मेरे साथ अभी
ये लीजिए, फिर ये चले जाएंगे। अभी ही आपको दिखा देता हूँ आखिरकार ये क्या है। यहाँ आपको बड़े सारे बच्चे दिख रहे होंगे, ये वो बच्चे हैं जो इसी आश्रम में पढ़ने आते हैं, खेलने आते हैं। और ये उन परिवारों के बच्चे हैं जिनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं उनकी पढ़ाई के लिए, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं उनकी ड्रेसेस के लिए, जिनके माँ बाप सक्षम नहीं हैं उनके खिलौनों के लिए। तो ये वो वाले बच्चे हैं। और यहाँ बच्चे कोई 10, 12, 20, 50 नहीं हैं, 125 बच्चे हैं। ये देखिए यहाँ कितने सारे ये बच्चे हैं। ये है इसका अंदर का नज़ारा। और ये जो बच्चे हैं ना, ये वो लोग हैं जो आज यहाँ आए थे कुछ चीज़ों को देने जो उनके घरों में थी। मैं इसकी तफसील से आपको डिटेल बताता हूँ वो है क्या। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पीछे जो लिखा है वो मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े सारे लोगों को हिंदी नहीं पढ़नी आती है। ये जो प्रेरणा आश्रम है उसी का, ये प्रेरणा वृद्धाश्रम के प्रांगण में टॉय बैंक खुला है। और ये जो टॉय बैंक है ये इसी आश्रम के संचालकों ने सोचा कि जो हमारे यहाँ पे बच्चे आते हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं होते हैं वो खिलौने, तो शहर भर के अंदर ये एक सूचना दी गई कि आप अगर अपने बच्चों के जो वेस्टेज, जो यूज्ड खिलौने हैं वो अगर आप आश्रम में देंगे तो उनका सदुपयोग हो पाएगा। तो ये देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ें दे के गए हैं। और ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको आने वाले दिनों में यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, यहाँ पर आने वाले बच्चे इस्तेमाल कर पाएंगे, तो उनके वो शौक़ पूरे हो पाएंगे जिनको वो अपने परिवार को कह के नहीं पूरे करवा सकते। तो ये एक टॉय बैंक है। तो टॉय बैंक में आप समझ ही सकते हैं बच्चों का और खिलौनों के अलावा और कोई काम नहीं होता है। अब एक और दूसरा पहलू है, वो है आश्रम के अंदर बुज़ुर्गों का, जो कि हम प्रेरणा आश्रम के नाम से जानते हैं, प्रेरणा वृद्धाश्रम के नाम से जानते हैं। तो जो ये कमरे बने हुए हैं ना एक कॉरिडोर में, इन कमरों के अंदर वो सारे बुज़ुर्ग रहते हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से, किस किस शहर से कैसे कैसे आए हुए हैं। और मैं अब आपको एक एक कमरे के ऊपर लगे हुए वो नाम भी दिखाना चाहूँगा, पढ़ के बताना चाहूँगा कि कौन कौन किस किस कमरे में रहता है। अगर हम यहाँ पहले कमरे की बात करें, उल्टी की तरफ से बात करें तो ये 10 नंबर कमरा है। और गंगा कक्ष में जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं, 2 लोग यहाँ सो सकते हैं और 2 लोगों के दरमियान बातचीत हो सकती है। तो वो कम से कम ईजी रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपनी समस्याएं, अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं। और दूसरा जो 9 नंबर कमरा है वो है यमुना कक्ष के अंदर भी वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ भी 2 बेड लगे हुए हैं, लेकिन एक बुज़ुर्ग हैं जो विश्राम कर रहे हैं। और कमरों ना दिखाता हुआ मैं आपको सिर्फ उन कक्षों के नाम बता रहा हूँ कि देखिए बनाने वाले ने, सोचने वाले ने कितना अच्छा इनका नाम रखा है, कृष्ण कक्ष। और कृष्ण कक्ष के बाद अगर हम बात करें तो अर्जुन कक्ष। और उसके बाद हम आगे जब चलते हैं तो वहाँ आ जाता है त्रिवेणी कक्ष के बाद सद्भाव कक्ष। तो सद्भाव कक्ष के बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक और बहुत अच्छा नाम, सहयोग कक्ष एंड विदुर कक्ष। और सभी कमरे किसी न किसी विशेष नाम से जुड़े हुए हैं। प्रेम कक्ष और व्यास कक्ष। अब व्यास कक्ष वाकई में एक ख़ास शख्स को दिया हुआ है जो किताबों का, ये देखिए ये आपको किताबें दिख रही होंगी, किताबों का रसिया है, किताबों का ज्ञाता है। और जिसे हम कह सकते हैं कि वो पढ़ाकू बुज़ुर्ग है। और उसके बाद बिल्कुल व्यास कक्ष के बाजू में यह है इनका डाइनिंग रूम, जहाँ पे डाइनिंग टेबल्स लगी हुई हैं
और इन डाइनिंग टेबल्स पर सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को फिर से 7 बजे और एक बार दिन में 4 बजे चाय आती है, लेकिन बाकी तीनों टाइम यहाँ पर ये सब होता है। और ये पूरा का पूरा जो डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग रूम है, डाइनिंग टेबल्स हैं, ये पूरी की पूरी भरी हुई होती हैं। और सफाई व्यवस्था यहाँ पर आप महसूस करेंगे कि हमारे घरों से ज़्यादा है, या हमारे घरों के बराबर है, कोई बुरा मानेगा तो। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था का इतना ध्यान है कि आप हरियाणा भर के जितने भी वृद्धाश्रमों में जाएंगे ऐसा नहीं मिलेगा। और ये है हमारी किचन, और किचन में हमारे सहयोगी हैं जो अन्नपूर्णा माँ का किरदार निभाते हैं, और ये हैं जयराज भाई। और जयराज भाई के पास आप जब भी आएँ, आप 2 बजे भी अगर यहाँ कोई आता है और वो ये कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो जयराज ने कभी ये नहीं कहा कि ये कोई टाइम है, ये कोई वक्त है। उन्होंने हमेशा मुस्कुरा करके वो सब चीज़ें मुहैया करवाई हैं जो भी यहाँ पर होती हैं। अभी भी बाहर कुछ लोग आए हुए हैं तो उनके लिए चाय बन रही है। मैं आपको पीछे का एक और एरिया दिखा देता हूँ। ये हर कमरे के साथ कनेक्टेड एरिया है। ये बहुत लंबा कॉरिडोर है, ये पूरा आप दूर तक देखिए तो ये वो कॉरिडोर है जो हर कमरे के अंदर से खुलता है। यहाँ पर आप लोग ये लोग अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डालते हैं। पीछे कूलर्स लगे हुए हैं, ठीक है, एसी भी लगे हुए हैं। तो ये इस तरह का पैसेज है, बड़ा यूज़फुल और सफाई वाला ये एरिया है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ क्योंकि कई वर्षों से आ रहा हूँ और आज यहाँ एक विशेष आयोजन था, और उसके बाद मुझे लगा कि चलो ये क्यों ना किया जाए, इसी बहाने आप लोगों को ये भी बता दिया जाए। अब हम लोग, मैं जिस कमरे से निकला हूँ ये था अन्नपूर्णा कक्ष, उसके बाद मेरे साथ एक और है सरस्वती कक्ष। अच्छा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अंतिम रूम यहाँ आ जाता है ध्यान कक्ष का। ध्यान कक्ष जो है ये ध्यान करने के लिए है, और यहाँ पर जब कोई भी व्यक्ति ध्यान करना चाहे तो वो यहाँ आकर ये इतना बड़ा पैसेज जो है यहाँ पर वो ध्यान कर सकता है, ध्यान करते हैं यहाँ पे लोग। और उसके अलावा ये अंदर आने के बाद एक और कनेक्टेड रूम है, यहाँ लिखा हुआ है प्रेरणा वाणी कक्ष। ये इस आश्रम का सूचना प्रसारण केंद्र है, जहाँ से ऑडियो और वीडियोस बन के सोशल मीडिया पर भेजे जाते हैं, या यहाँ से यहाँ पर बैठकर जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उनके साथ कुछ बातें होती हैं। और आश्रम के संचालक हैं जो इस वक्त बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, और आए हुए मेहमानों के साथ वो चीज़ें भी हैं जो कुछ कर रहे हैं। और मैं वापस से उस कॉरिडोर में, क्योंकि मैं उनको इंटरप्ट भी नहीं करना चाहता और मैं उनका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता, उन्हें नहीं एहसास करवाना चाहता कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में वो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये कुल मिला के आश्रम का जो परिवेश है बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ आते हैं तो आपको एक चहल पहल मिलती है। ये देखिए, ये वाले जो बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं ना, ये सारे बुज़ुर्ग वो लोग हैं जो पता नहीं किस किस शहर से आए हैं, और ये वो बुज़ुर्ग भी हैं जो हताश थे अपनी ज़िंदगी से, अच्छा वो कुछ आवाज़ आपको शायद डिस्टर्ब भी कर रही हो। ये वो बुज़ुर्ग हैं जो हताश थे अपनी ज़िंदगी से और परिवारों से भी निराश थे, तो उन्होंने आके यहाँ पे शरण ली है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कुछ मनोरंजन हो रहा है, और मैं नहीं चाहता मेरे वीडियोस देखने वाले लोगों को शोर का सामना करना पड़े। अच्छा, बाकी बातें तो मैं आपको फिर भी बता सकता हूँ, लेकिन जिनसे मिलवाना था वो अचानक मिल गए हैं और पकड़ लिया है। तो ये हैं जाबोंगन सिंगला जी, संस्था के संस्थापक, जिनकी वजह से ये सारा आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये चल रहा है। और बाकी कहानी का जो भी सार है वो आपको अलग से देता हूँ। अब भला अलग से क्या देना,
वास्तव में वहाँ पर मेरा वीडियो ख़त्म हो चुका है। मैं सिर्फ अकेले में ये बताना चाहता था कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा। हालांकि आपको यहाँ पर 47 के हवाले से कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने बताया जैसे कि ये वृद्ध आश्रम है, वृद्ध यहाँ रहते हैं। लेकिन इसी आश्रम में मैंने एक वीडियो किया था, हालांकि मैं 2 कर चुका हूँ। एक वीडियो किया था लाहौर वाली अम्मा का, जिस वीडियो का लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ। वो अम्मा की वजह से आश्रम के अंदर कुछ बुज़ुर्गों का जुड़ाव रहता है हमारे वीडियो से। और बस इस तरह के आश्रम जहाँ पे आए हुए बुज़ुर्ग वापस अपने घर चले जाएं बहुत कम होते हैं। मतलब कि पैचअप हो जाए सास का बहू से या बहू का ससुर से, कि पहले वो उनको रवाना कर देते हैं कि जी आप घर से जाइए आश्रम में, और बाद में ये आश्रम वाले सुलह करवा के उन्हें भिजवा भी देते हैं। ऐसे भी बड़े सारे केसेस हुए हैं, 100+ केसेस। तो बहुत सारी कहानियाँ, बस मैं आपको सिर्फ कहानियाँ नहीं, यहाँ की व्यवस्था दिखा रहा था, यहाँ के बारे में कुछ बता रहा था। शुक्रिया।